चलिए मित्र, सभी को नमस्कार। आज के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज इस क्लास में मित्र हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे और मुख्य रूप से जो अभी फ़िलहाल झारखंड में और बिहार में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, दृष्टिकोण में रखते हुए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इतिहास से संबंधित बातों पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं मित्र। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। उन पॉइंट को आप लोग राइट डाउन भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्र। आइए तो चले आज के इतिहास के सेशन में हम लोग देखें। पहला प्रश्न क्या है मित्र, पहला पॉइंट है वह देखिएगा ध्यान से कि 1965 में क्या है, तो 1965 में एक व्यक्ति हैं या इतिहासकार कहिए, अमलानंद घोष। एक इतिहासकार हैं अमलानंद घोष। इन्होंने क्या किया था कि राजस्थान के एक सोथी संस्कृति का अध्ययन किया है ना। और अध्ययन करने के बाद पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच जो समानताएं हैं उसको अभिव्यक्त किया है। तो अमलानंद घोष जो राजस्थान के सोथी संस्कृति का अध्ययन करते हैं और सोथी संस्कृति का अध्ययन करने के बाद वो पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति की भी समानताओं को क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच जो समानता है उसको कौन बताते हैं, तो अमलानंद घोष बताते हैं। किस आधार पर, तो राजस्थान के सोथी संस्कृति के आधार पर मित्र। ठीक है, आइए दूसरा पॉइंट कहा गया है कि कैलाशनाथ मंदिर जो है एक पत्थर का पूरा बना हुआ है और इस कैलाशनाथ मंदिर का जो निर्माण करवाया है वह कौन करवाया, तो राष्ट्रकूट शासक, याद रखेंगे। और राष्ट्रकूट शासक का नाम क्या है, दंती दुर्ग और कृष्ण प्रथम ने करवाया। कैलाशनाथ मंदिर जो एकाशम मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग और कृष्ण प्रथम ने करवाया है मित्र, याद रखिएगा। सौर मंदिर ये भी पाषाण से निर्मित है, पत्थर से निर्मित मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। सौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, सौर मंदिर जो है इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने सौर मंदिर का निर्माण करवाया है। अभिनव गुप्त नामक एक दार्शनिक हैं। ये जो अभिनव गुप्त हैं ये क्या हैं, एक दार्शनिक हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो कश्मीर के रहने वाले हैं, है ना। और ये जो अभिनव गुप्त हैं इनकी पुस्तक का नाम है तंत्रलोक नामक व्यापक प्रबंध। तंत्रलोक, इनके जो पुस्तक का नाम है वो क्या है, तंत्रलोक। तो अभिनव गुप्त के पुस्तक का क्या नाम है, तंत्रलोक। देखिए मित्र, आज कुछ एकदम हट कर हिस्ट्री का मैं जो पॉइंट आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ हट कर आपको मिलेगा, समझ गए। इसलिए ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग जरूर अपने कॉपी में लिख लेंगे और इसे याद कर लेंगे, ठीक है। तो अभिनव गुप्त जो दार्शनिक है कश्मीर का, इनका पुस्तक का नाम क्या है, तंत्रलोक, याद रखिएगा, ठीक है। रहस्यवादी दार्शनिक है अभिनव गुप्त। हरिभद्र सूरी, ये जो हरिभद्र सूरी हैं ये गुजरात के जैन चिंतक थे। हरिभद्र सूरी कौन थे, तो गुजरात के ये क्या थे, तो गुजरात के मित्र ये जैन चिंतक थे हरिभद्र सूरी। इनकी जो पुस्तक है सम्रेच्य कहा, इनकी जो पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम है सम्रेच्य कहा। हरिभद्र सूरी गुजरात के जैन चिंतक हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम है सम्रेच्य कहा मित्र, याद रखेंगे, है ना। और इसी पुस्तक में कर्मों से प्रेरित पुनर्जन्म का उल्लेख किया गया है। सम्रेच्य कहा पुस्तक में कर्मों से प्रेरित पुनर्जन्म का उल्लेख किया गया। और ये पुस्तक किनका है, तो हरिभद्र सूरी का है।
निगली सार शिलालेख, ये नेपाल में आपको देखने को मिलता है मित्र। निगली सार शिलालेख जो है ये नेपाल में है। और इस शिलालेख में अशोक के बारे में बताया गया है कि अशोक ने कोनंगमन स्तूप का यात्रा किया था। अशोक ने कोनंगमन स्तूप का यात्रा किया था। तो पूछेगा कि कोनंगमन स्तूप का यात्रा अशोक ने किया, इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो निगली सार शिलालेख से इसकी जानकारी हमको मिलती है। और ये शिलालेख कहाँ है? तो नेपाल में। ठीक है। हजारा राय मंदिर, ये जो हजारा राय मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इस मंदिर का निर्माण तुलु शासक कृष्णदेव राय ने करवाया था। हजारा मंदिर का निर्माण तुलु वंश के शासक, विजयनगर से संबंधित है ये हमारे वंश, और तुलु वंश के शासक किसने करवाया? तो कृष्णदेव राय ने करवाया था हजारा राय मंदिर का निर्माण। हम्पी में है हजारा राय मंदिर जो है, ये हम्पी में है। और इसका निर्माण किसने करवाया? तो तुलु वंश के शासक कृष्णदेव राय ने करवाया। सिमुक महाराष्ट्र के सतवाहन वंश का संस्थापक है मित्र। सिमुक जो है वो महाराष्ट्र के किस वंश का संस्थापक है? तो सिमुक जो है वो महाराष्ट्र के सातवाहन वंश का संस्थापक है। सिमुक जो है महाराष्ट्र के सातवाहन वंश का संस्थापक है। चौर पंचसिक, इस चौर पंचसिक की रचना किसने की है? तो विल्हन ने की है। याद रखिएगा, चौर पंचसिक की रचना किसने की? तो चौर पंचसिक की रचना विल्हन ने की है। मल्लिका मारुत नामक नाटक के रचनाकार कौन है? उदंड है। मल्लिका मारुत नामक नाटक के रचनाकार कौन है? तो उदंड है। याद रखिएगा, मल्लिका मारुत नामक नाटक के रचनाकार कौन है? तो उदंड है। सुधा निधि सायन के द्वारा, सुधा निधि किसके द्वारा रचित पुस्तक है? तो सायन के द्वारा रचित पुस्तक है। सुधा निधि जो है ये सायन के द्वारा रचित पुस्तक है। सुधा निधि क्या है? तो पुस्तक है। और इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो सायन है। वैजयंती पुस्तक है, और इस वैजयंती नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो यादव है। याद रखिएगा, वैजयंती नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? यादव। योद्धेय एक वंश है मित्र, और इस वंश का विस्तार हमें कहाँ देखने को मिलता है? झेलम और सिंधु नदी के बीच में। योद्धेय वंश का विस्तार हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो झेलम और सिंधु नदी के बीच में देखने को मिलता है। ये समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में भी इस वंश का वर्णन किया गया है। समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है, उस प्रयाग प्रशस्ति में भी योद्धेय का वर्णन किया गया है मित्र। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है। वैजयंती, यादव प्रकाश वैजयंती की जो रचना है वह किसने की है? तो यादव ने की है। यादव प्रकाश की रचना है वैजयंती। याद रखिएगा, यादव प्रकाश की रचना है वैजयंती। योद्धेय एक वंश है, ये सिंधु और सतलुज नदी के बीच इसका क्षेत्र हमें दिखाई पड़ता है। और इस वंश की जानकारी समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इस वंश की जानकारी हमको कहाँ से मिलता है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। आइए, ऋग्वेद कालीन धर्म प्रकृतिवादी और बहुदेववाद पर आधारित है। ऋग्वेद कालीन जो धर्म था वो प्रकृतिवादी था और बहुदेववादी पर आधारित था। मोहम्मद अली जौहर ने कॉमरेड और हमदर्द नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया है। मोहम्मद अली जौहर ने कॉमरेड और हमदर्द नामक समाचार पत्र का क्या किया है? तो प्रकाशन किया है। द सोशलिस्ट के लेखक कौन है? S.A. डांगे। याद रखिएगा, द सोशलिस्ट के लेखक कौन है? तो S.A. डांगे जो है वो द सोशलिस्ट के लेखक हैं। नवयुग का लेखन कार्य मुजफ्फर अहमद ने किया है। ये नवयुग जो है एक समाचार पत्र है मित्र, और इस समाचार पत्र के लेखक कर्ता कौन है? तो मुजफ्फर अहमद।
नवयुग समाचार पत्र के लेखककर्ता मुजफ्फर अहमद हैं। द सोशलिस्ट जो पत्रिका है, द सोशलिस्ट पत्रिका, इस पत्रिका के लेखक कौन हैं? तो S.A. डांगे। याद रखिएगा, द सोशलिस्ट पत्रिका के लेखक S.A. डांगे हैं। और नवयुग जो समाचार पत्र है, इस समाचार पत्र के लेखक कौन हैं? तो मुजफ्फर अहमद हैं। इकबाल भी एक पत्रिका है मित्र, और इस पत्रिका की रचना किसने की है? तो गुलाम हुसैन ने की है। इकबाल एक पत्रिका है और इस पत्रिका की रचना किसने की? तो गुलाम हुसैन ने की। लेबर किसान गजट, लेबर किसान गजट, इसका प्रकाशन किसने किया? सिगार वेलू चेटियार ने किया है। लेबर किसान गजट का प्रकाशन किसने किया? तो सिगार वेलू चेटियार ने किया है। याद रखिएगा, लेबर किसान गजट का प्रकाशन सिगार वेलू चेटियार ने किया है। कीर्ति किसान पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी। कीर्ति किसान पार्टी की स्थापना किसने की है? तो कीर्ति किसान पार्टी की स्थापना भगत सिंह ने की है। पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह और भगवती चरण बोहरा ने किया था। पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह और भगवती चरण बोहरा ने किया था। पंजाब नौजवान भारत की स्थापना, याद रखिएगा, पंजाब नौजवान भारत की स्थापना किसने किया? 1926 में भगत सिंह ने और भगवती चरण बोहरा ने किया है। कर्नाटक राज्य का संस्थापक कौन है? तो दाऊद खां पन्नी। याद रखिएगा, कर्नाटक जो राज्य था, स्वतंत्र कर्नाटक राज्य के संस्थापक कौन हैं? तो दाऊद खां पन्नी और शहादतुल्ला खां। शहादतुल्ला खां और दाऊद खां पन्नी क्या है? तो स्वतंत्र कर्नाटक राज्य के संस्थापक हैं। राजा राम मोहन राय अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के क्या थे? समर्थक थे मित्र। एकदम हट कर ये पॉइंट है आपका। राजा राम मोहन राय जो थे वो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के क्या थे? तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के वे समर्थक थे। फकीर विद्रोह कहाँ हुआ? तो बंगाल में हुआ। और कब? तो 1776-77 के बीच में फकीर विद्रोह हुआ था। ये मुख्य रूप से मुसलमानों ने यह विद्रोह किया था और इसके जो धार्मिक नेता हैं या इस विद्रोह के जो नेता हैं वो मजनून शाह थे। इस विद्रोह के नेता का नाम क्या है? तो इस विद्रोह के नेता का नाम है मजनून शाह। फकीर विद्रोह जो 1776-77 में हुआ था, इसके नेता का नाम क्या है? तो मजनून शाह। और अंग्रेजी शोषण जो हो रहा था, अंग्रेजी शोषण के विरुद्ध ये विद्रोह था। और जमींदार और किसानों से यहाँ इस विद्रोह के विद्रोही लोग क्या करते थे? तो धन वसूलते थे, है ना। जमींदारों किसानों से क्या करते थे? तो जमींदारों किसानों से इस विद्रोही लोग मित्र धन वसूलते थे, है ना। तो फकीर विद्रोह बंगाल में कब? 1776-77 के बीच में होता है, याद रखेंगे। और इसके नेता कौन है? तो मजनून शाह। राजा राम मोहन राय क्या है? तो राजा राम मोहन राय अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के समर्थक हमारे रहे हैं मित्र। ठीक है, तो ये था मतलब आज की कुछ इतिहास से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं आप लोगों के लिए इसको लाया हूँ मित्र। इसको आप लोग क्या करेंगे? याद कर लेंगे, अपने कॉपी में इसको राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, ध्यानपूर्वक इन सभी प्रश्नों को पढ़ लें, है ना। इन प्रश्नों को याद भी कर लें, है ना, बहुत ज़रूरी है। हो सकता है इन्हीं सभी पॉइंट में से कोई 2-4 पॉइंट जो है आपको एग्ज़ाम में पूछ दे, है कि नहीं। तो इसलिए ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए, याद कीजिए और इसको लिख लीजिए मित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग क्या करेंगे? इतिहास से ही संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आप लोगों के साथ में रूबरू होऊंगा मित्र। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें। जय हिंद, जय भारत।